हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है। बच्चे जो हैं, आज है छुट्टी, तो बच्चे आज घर में ही हैं और अभी जो कैमरे के पीछे जो इंसान है वो मेरा छोटू सा बेटा है। तो मैं बाहर में कर रही थी क्लीनिंग और इसने क्या किया, कैमरा स्टार्ट कर लिया और मेरे पीछे पीछे घूम रहा है ये। तो आज जो है ना, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ अपने गार्डन में मतलब पानी वगैरह डालते ही ये इस ब्लॉग की शुरुआत कर दूं, जो कि मेरे बेटे ने कर ही दिया था। तो मैं यहाँ गार्डन में, और अभी क्या हो रहा है ना कि लगातार जिससे जो बारिश हो रही है ना कि मैं कोई प्लांट नहीं ला पा रही हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी इतने प्लांट निकल चुके हैं ना, मतलब जो विंटर के प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट बहुत सारे हो गए हुए हैं। तो मुझे उन सबको ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कैसे पॉट में अरेंज करूँ। और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो कुछ भी मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। बस जैसे तैसे बस गार्डन की सफाई होती रहती है रोज़ की, झाड़ू और पानी डाल करके बस काम ख़त्म। और यहाँ देखिए साहब, इन्होंने एक पोएम लिखा है। देश हमारा सुंदर प्यारा देश हमारा, बने आपकी गंगा की धारा। शीश हिमालय छूता अंबर, तोदा बगई इसके सागर। हम सब इसका मान बढ़ाए, हम सब इसका मान बढ़ाए। भारत की जय अपना नारा। देखिए मुझे डाउन दिया और लिखा भी मैंने। स्टूडेंट सन ए सिंह। तो फ्रेंड, इसने एक पोएम लिखा था, क्योंकि पापा अभी समृद्धि को लेकर गए हैं ट्यूशन के लिए। छुट्टी के दिन उसके ट्यूशन है। तो इसे कहा गया था कि तुम हिंदी की राइटिंग करो, क्योंकि राइटिंग अच्छी होगी इससे। तो इसने एक पोएम लिखा है हिंदी में, एक कविता हिंदी की लिखी है, और वही आपको सुना रहा था वो। और उसने खुद से लिखा था, और नीचे में ना सिग्नेचर लिख करके, और उसके बगल में आरुल सिन्हा उसने लिखा था, स्टूडेंट सिग्नेचर। और वही आपको बता रहा था कि मैंने नीचे में स्टूडेंट सिग्नेचर और आरुल सिन्हा भी मैंने लिखा है। खैर, बच्चों की बातें जो होती है ना, मतलब वो अपने हिसाब से उनको सब कुछ करना होता है। और पोएम भी लिखा उसने और सुनाया भी। और यहाँ पर मैं जो हूँ अपनी साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो आज की जो ब्लॉग में आज क्लीनिंग ही करने वाली हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज क्या हो गया है कि साहब सुबह सुबह चले गए। ऐसे सुबह घर में रहते हैं तो थोड़ी बातें ज़्यादा होने लगती है, तो मेरे काम जो है ना थोड़े स्लो हो जाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा है कि साहब के आने से पहले ही मैं सारे काम करके सफाई की कर लूँ फटाफट। तो वही सब चल रहे हैं। मैं यहाँ पे सफाई करूँगी, और आज मुझे गार्डन में थोड़े से ये भी डालने हैं, मतलब लिक्विड में उसमें कुछ ये डालूँगी, केमिकल डालूँगी। क्या हुआ है ना कि प्लांट सब में ना थोड़े कीड़े वगैरह लग रहे हैं। बारिश जो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब अभी जो बारिश हो रही है ना, मतलब ऐसे जो फ्लावर वगैरह के जो प्लांट होते हैं ना, उसके लिए बहुत ही मतलब ये घातक हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तरह की बीमारी शुरू हो रही है। बहुत सारे प्लांट, मेरे तो 2-3 जो रोज़ के प्लांट हैं ना वो सब ख़राब हो रहे हैं। इतने अच्छे हो गए थे, और पानी मतलब कि हमने शेड के नीचे रखा हुआ है फिर भी। और यहाँ पे मैं सोफ़े वगैरह को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना छुट्टी के दिन, उछल कूद इसी के ऊपर उनकी चलती है। और पूरा जो भी स्नैक्स वगैरह खाते हैं वो सारा इसी के ऊपर। थोड़े बहुत तो गिर ही जाते हैं। वैसे मैं हमेशा दिन भर क्लीनिंग करती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी घर फैला हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इस वजह से मैं सुबह से लेकर के दिन भर करती रहती हूँ, और रात को सोने से पहले भी पूरे घर के एक एक सामान को मैं जगह पे रख के, चाहे वो रात के 12 बजे या 1 बजे, मैं वो करके ही जाती हूँ सोने के लिए। मतलब घर फैला हो और लगे जैसे मैं बाहर से आ जाऊँ कहीं से भी, अगर रात को भी अगर कहीं कभी शाम में जाऊँ और रात को लौट के आती हूँ मैं, तो घर में अगर कुछ भी सामान फैला हुआ है, जाहिर सी बात है बच्चे जब रेडी होते हैं तो फैला ही देते हैं। मैं चाहे कितनी भी थकी हूँ उसको ठीक करके ही जाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे रहा ही नहीं जाता है मेरे से जब तक कि मैं अपने घर के एक एक सामान को जगह पे नहीं रख दूँ क्लीन करके। क्योंकि मैं जब सुबह उठूँ तो मुझे हर सामान जगह पे, मतलब ये दिमाग भिन्नाना नहीं चाहिए कि अरे बाप रे इतनी गंदगी, इतने सामान फैले, मुझे सब ठीक करना पड़ेगा। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती। इवन किचन वगैरह में जितने बर्तन मुझे डालने होते मशीन में डाल के, और जितने मुझे खुद से क्लीन करने होते मैं करके सब रख के ही जाती हूँ। और यहाँ मैं लेकर के एक झाड़ने वाले से पूरा, क्या होता है ना कि घर के मेरे आसपास नहीं इतने सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं ना, तो वो जो मटेरियल वगैरह गिरते हैं ट्रक से, तो इतनी धूल वगैरह होती रहती है। तो मैं हमेशा से ही क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इससे मतलब झोल वगैरह आते रहते हैं, मकड़े वकड़े आते रहते हैं धूल के कारण, धूल गर्दे से। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, सुबह का टाइम ही मुझे मिलता है। और इवन जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो उस दिन थोड़ा सा मैं अगर लेट से भी अगर किचन में गई तो चलता है, क्योंकि बच्चे कुछ नाश्ता वगैरह तो कर ही लेते हैं वो। तो मैं थोड़ा लेट से भी गई चलता है, साहब की भी ऑफिस नहीं रही तो तब मैं पहले थोड़ा सा, मैं और मेरे साहब दोनों मिल करके क्लीनिंग वगैरह का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बाकी दिन तो एकदम भागम भाग लगी रहती है।
तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पोस्टर हमने जो मतलब फ्रेम लगाए हुए हैं तो वो सब पे भी चढ़ चढ़ के मुझे धूल वगैरह निकाल देती हूँ, क्योंकि धूल हटी रहती है ना तो शाइनिंग बड़ी होती है, अच्छी लगती है। क्लीनिंग वगैरह करने लगो तो टाइम बहुत निकल जाता है। वैक्यूम क्लीनर निकालने के बाद तो खैर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो तो साहब भी निकालते हैं, करते हैं। मैं ऐसे टेम्प्ररी जितने भी गर्दे वर्दे मैं निकाल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि घर क्लीन लगना चाहिए। और जिस दिन साहब सुबह अगर कहीं चले जाते हैं ना, कहीं मतलब काम से या मार्केट चले गए ना, तो उस दिन तो मैं पहले क्लीनिंग का ही काम कर लेती हूँ, सब टाइप के जो झाड़ने। और साहब दिन में तभी जाते हैं मार्केट मॉर्निंग में जब वो छुट्टी में होते हैं, तो मुझे सुबह का खाना बनाने का भी एकदम से लोड नहीं होता है कि बस जल्दी जल्दी बनाना है, उनको ऑफिस जाना है। तो इस टाइम पे थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाती है। तो वही है, अभी मेरी क्लीनिंग चल रही है और क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये कुछ लिक्विड दवा मैंने डाल करके मैं स्प्रे कर रही हूँ, जिससे कि मतलब क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पानी वगैरह दिया था ना, तो प्लांट के ऊपर पानी वगैरह रहते हैं ना, तो उस टाइम पे कभी भी मतलब उसके ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब जब प्लांट के सारे पत्ते जब थोड़ा ड्राई हो जाए ना, तभी उसके ऊपर आप कोई भी स्प्रे कीजिए तो वो ज़्यादा असर करता है। अगर आपने पानी वगैरह के छींटे डाल दिए हों और उसके बाद आप डालेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं करती है। तो इस वजह से, और मैं सुबह में ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं सुबह में ही ये सब काम कर लेती हूँ। और अभी समृद्धि जो है वो आ गई है ट्यूशन से। क्या हुआ? जो ये गणेश जी कभी शादी नहीं की क्या, मतलब सीधी सीधी दूध की नाम की फ्लावर। मेरा हम लोग क्या कर रहा है? टीवी में लगा हुआ है। हाँ, टीवी टीवी तो बर्बाद कैसा कर दिया तबीयत तुम्हारा? प्राइम वगैरह तो सब कर दिया हाँ? मेरे को विदर का राजा देखने जाना, कोई चाहता ही नहीं, और डाल दिया उधर पत्थर। अभी यहाँ पे गणपति जी ये हैं, उनकी पूजा के लिए मैंने फूल और प्रसाद वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा सब लेकर आने के लिए। और यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे ना मार्केट में एक जगह पे फूल की बहुत बड़ी मंडी लगती है, तो वहाँ पे है कि फूल वहाँ बहुत अच्छे फूल मिल जाते हैं। और कुछ दवा वगैरह, बच्चे भी बीमार चल रहे हैं, सब कुछ बारिश जो आ गई है अचानक से ना, सो बच्चे बीमार हो गए हैं, सबको सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। तो उसका भी टेंशन हो रहा है, क्योंकि आरुल के टेस्ट शुरू होने वाले हैं और समृद्धि की ट्रिप जाने वाली है, तो दोनों को सही रहना बहुत ज़रूरी है। और समृद्धि तो ट्रिप जाने के लिए इतनी एक्साइटेड है कि पूछिए मत, हर वक्त वो उसी चीज़ को पूछती रहती है। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ ना एकदम ये मलाई वाली, मैं जो ये होती है ना कढ़ी होती है ना, बेसन की कढ़ी, वो मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छी, मतलब मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, तो काफ़ी क्रीमी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी। पूरी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे मैंने ये बेसन की बड़ी बनाई थी और वो दाल की मैंने डाली थी, और मैं बहुत कम ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल, कढ़ी में ज़्यादा ऑयल नहीं चलती है। और डीप फ्राई करने, ये सब को डीप फ्राई करने के लिए आपको ऑयल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और फिर वो ऑयल, उस ऑयल को या तो आपको फेंकना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कहीं पे यूज़ करना पड़ेगा किसी भी सब्जी वगैरह में। तो वो मैं चाहती नहीं हूँ, इसलिए मैं इतने कम ऑयल में ही काम शुरू करती हूँ कि वो मतलब उसके साथ में ही रेसिपी ख़त्म होते होते वो सारे ऑयल ख़त्म हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि ऑयल को जला करके, मतलब उसको बार बार उसमें फ्राई नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को। तो मैं ऐसे, जब मुझे रेसिपी शूट करनी होती है तो मैं अलग तरीके से करती हूँ, और जब नॉर्मली मुझे घर में बनानी होती है ना, तो मैं कम से कम ऑयल में खाना बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है ना वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है। और अब आदत जो छूट गई है ना कम ऑयल में खाना खाने की, तो ज़्यादा ऑयल के खाने भी पसंद नहीं आते। और कढ़ी एक ऐसी चीज़ जिसमें ऑयल तो चाहिए ही नहीं ज़्यादा। तो यहाँ मैंने बेसन की बड़ी बनाई है। बेसन की बड़ी मैंने कैसे बनाई है, बिना मतलब मैंने इसमें कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह का यूज़ नहीं किया है, फिर भी बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगी वो। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और यहाँ पे मैंने कढ़ी भी रेडी कर ली हुई है, बेसन दही की कढ़ी है। क्या मसाले यूज़ किए हैं वो सब अगर आपको जानना होगा इस रेसिपी को तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मेरी कढ़ी में बॉयल आ रही है। कढ़ी को ना अच्छे से बॉयल होने देना होता है, क्योंकि जितनी अच्छे से बॉयल होगी ना उतनी ही इसकी बेसन जो है ना वो पकती है। और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बॉयल करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं जो ट्रिक्स अपनाती हूँ ना इसमें, मतलब बहुत अच्छे से ये कम समय ही पक जाती है।
और यहाँ पर मैं तड़के के लिए घी मैंने डाला है फ्राई पैन में, तड़के पैन में, और यहाँ पर 2 चम्मच घी, और इसमें मैं थोड़े से जीरे, खड़ा जीरा और 2 मिर्ची डाली है, और यहाँ पर मैं हींग डाल रही हूँ। तो हींग में के तड़के तो खैर बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, और इसकी जो सुगंध होती है घर में जो फैलती है, तो लगता है कि थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाल दी थी उसमें ही, गैस को लेकिन ऑफ़ करके, क्योंकि गैस ऑफ़ करके ही आप मिर्ची पाउडर ऐड कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि वो मिर्ची जल जाएंगी। और ये यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और एकदम बिल्कुल ढाबा वाले जो तड़के होते हैं ना, मैंने वो तड़के डाले हैं इसमें, लेकिन मस्त वाली रेसिपी बनी है एकदम। जो मम्मी या दादी या नानी के हाथों के जो आप खाते थे ना कढ़ी, बिल्कुल वो, ये इस कढ़ी को खाने के बाद आपको वही कढ़ी याद आ जाएगी, इतनी टेस्टी, और वाकई बहुत टेस्टी बनी है। और इसकी जो बड़ी भी थी ना, काफ़ी अच्छी फ्लफी बनी थी। और बच्चे जो हैं, अभी खाना वाना हो चुका है और अब सब जा रहे हैं ट्यूशन। तो दोपहर का लंच हुआ है और बच्चे अभी ट्यूशन के लिए 4 बज चुके हैं और बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। तो इस तरीके से जो मेरी पूरे दिन की जो रूटीन है ना, आज ऐसे ही निकल गई है। छुट्टी का दिन था, छुट्टी का दिन ऐसे ही मेरा निकला है, 4 बज गए और बच्चे जा रहे हैं अभी ट्यूशन। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग पसंद आई हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं उसके जवाब जरूर